हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपका मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ज़बूर नंबर 18, फ़तह मंदी पर शुक्रगुजारी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ज़बूर नंबर 18 में फ़तह मंदी पर शुक्रगुजारी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलते हैं। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है। ज़बूर अज़ दाऊद, खादम खुदावंद, जिसने इस ज़बूर के अल्फाज उस रोज़ खुदावंद के लिए कहे जब खुदावंद ने उसे उसके तमाम दुश्मनों और शाऊल के हाथों से बचाया था। चनाचा उसने कहा, ए खुदावंद मेरी क़ुव्वत, मैं तुझे प्यार करता हूँ। ए खुदावंद मेरी चट्टान, मेरे हसार, मेरे मुखलिस, मेरे खुदा, मेरी चट्टान जहाँ मैं पनाह लेता हूँ, मेरी सिपर, मेरी नजात का करान, मेरे हसून। मैं खुदावंद काबिल हमद को पुकारूँगा और मैं अपने दुश्मनों से रिहाई पाऊँगा। मौत की मौजों ने मुझे घेर लिया और मुज़र सलाबों ने मुझे दहशत दी। आलम असफल के रस्से मेरे चौगिर्द थे, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और मैं अपने खुदा के पास चिल्लाया। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुन ली और मेरी चिल्लाहट उसके कानों में पहुंची। तब ज़मीन हिली और कांप उठी, पहाड़ की बुनियादें थरथराईं और लर्ज़ीं, क्योंकि उसका गज़ब भड़का। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से भस्म करने वाली आग, अंगारे जिन्हें उसने जलाया। उसने अफ़लाक को झुकाया और नाज़िल हुआ। उसके कदमों तले इब्रासिया था। वो क्रोबी पर सवार होकर उड़ा। उसने हवा के बाज़ों पर परवाज़ की। उसने तरीक़ी नकाब की तरह उड़ी। बारान स्याह व बरगलीस उसकी पोशाक थी। उसकी हजूरी की झलक से आतिश अंगार जल उठे और खुदावंद आसमान से गरजा। हक ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई। उसने अपने तीर चलाकर उन्हें परगंदा कर दिया, लगातार बिजली से उन्हें शिकस्त दी। समंदर की थाहें ज़ाहिर हुईं, कुरैश की बनाहें नमूदार हुईं। खुदावंद की धमकी की वजह से, उसके कहर के दम के झोंके से, उसने बुलंदी से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और पानी की ज़्यादती में से खींचकर मुझे निकाला। मेरे ज़ोरावर दुश्मन से उसने मुझे छुड़ाया और मेरे उन कीना रवाओं से भी जो मुझसे तवाना तर थे। मेरे मातम के दिन वो मुझ पर चढ़ आए, मगर खुदावंद मेरा सहारा बना। वो मुझे कुशीदा मैदान में निकाल लाया। उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझे प्यार करता है। मेरी सदाकत के मुताबिक खुदावंद ने मुझे जज़ा दी। मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे उज़ू दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राहों पर चलता रहा और ख़ता करके अपने खुदा से दूर ना हुआ, क्योंकि मैंने उसकी तमाम क़ज़ाएँ अपने सामने रखीं और उसके कवानीन को अपने पास से ना हटाया, बल्कि मैं उसके हजूर में कामिल रहा और अपने आप को ख़ता से बाज रखा। मेरी सदाकत के मुताबिक खुदावंद ने मुझे अजर दिया, मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसकी निगाह में थी। रहम दिल के साथ तो रहम दिल होता है, मर्द कामिल के साथ तेरा कामिल सलूक है। तो पकीज़ा के साथ पकीज़ा है, तो चालाक के सामने होशियार है। क्योंकि फ़रोतन कौम को तू बचाता है, पर मगरूरों की आँखों को पस्त करता है। क्योंकि तू ए खुदावंद मेरा चिराग रोशन करता है। ए मेरे खुदा, तो मेरी तरीक़ी का नूर है। क्योंकि तेरी बदौलत मैं मुखालिफ गुरोहों पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फलांग जाता हूँ। खुदा की राह कामिल है, खुदा का सखन आतिश में ताया हुआ है।
اپنے پاس کے تمام پناہ گیروں کی سپر وہی ہے، سوائے خداوند کے اور کون خدا ہے؟ میرے خدا کے سوا اور کون چٹان ہے؟ خدا جس نے میری کمر قوت سے باندھی اور میری راہ کو کامل کیا، جس نے میرے پاؤں ہرنوں جیسے کیے اور اونچے مقاموں پر مجھے قائم کیا، جس نے میرے ہاتھوں کو ترتیب جنگ دی اور میرے بازوؤں کو پیتل کی کمان چڑھانا سکھایا۔ تو نے مجھے اپنی سپر نجات دی، تیرے دست راست نے مجھے سنبھالا، تیری خاطر مندی نے مجھے بڑا کر دیا۔ تو نے میرے قدموں کو کشیدہ راہ پر چلایا اور میرے پاؤں نہیں اٹکے۔ میں اپنے دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں جلاتا ہوں اور جب تک کہ انہیں فنا نہیں کر دیتا نہیں پھرتا تھا۔ میں نے انہیں چکنا چور کر دیا، وہ اٹھ نہ سکے، وہ میرے قدموں کے نیچے گر پڑے۔ اور تو نے جنگ کے لیے میری کمر کو قوت سے باندھا، میرے تلے میرے مخالفوں کو جھکایا۔ میرے دشمنوں کو تو نے فرار کیا اور میرے کینہ رواؤں کو نیست و نابود کر دیا۔ انہوں نے پکارا مگر کوئی نہ تھا جو چھڑائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کی نہ سنی۔ میں نے انہیں پیس پیس کر ہوا کے غبار کی مانند بنا دیا، کوچوں کی کیچڑ کی طرح پامال کر دیا۔ تو نے مجھے لوگوں کے جھگڑوں سے رہائی دی، تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہ تھا وہ میری خدمت کرنے لگی، کانوں سے سنتے ہی وہ میری تابع داری کی۔ پردیسیوں نے میری خوشامد کی، پردیسی سیر مردہ ہو گئے، کانپتے کانپتے اپنی قلعوں سے نکل آئے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، میرے منجی خدا کی تعریفیں بلند ہوں۔ اے خدا جس نے مجھے انتقام لینا بخشا اور قوموں کو میرے متحد کر دیا، تو جس نے میرے دشمنوں سے مجھے چھڑایا، میرے مخالفوں پر مجھے سرفراز کر دیا اور تندخواہ آدمی سے مجھے بچایا ہے۔ اس لیے اے خداوند میں قوموں میں تیری تمجید کروں گا، میں تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ تو جس نے اپنے بادشاہ کو عظیم فتوحات دی اور اپنے ممسوح کو رحمت دکھائی، یعنی داؤد اور اس کی نسل کو ابدالآباد تک۔ بس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ بس میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے ڈھیروں برکات سے نوازے۔ ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور سیکھیں گے کہ کلام مقدس میں اور کیا کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین، خدا حافظ۔